हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन की। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट के लिए कि हाँ, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुली और इस लाइन को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, ये लाइन बहुत बार टच हो चुकी है, बहुत बार टेस्ट हो चुकी है, 1 बार 2 बार 3 बार। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये लाइन 41,787 की लाइन। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुली और उसके बाद अगर यहाँ कहीं सपोर्ट ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया होगा तो उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अगर ये लाइन ब्रेकडाउन होती है तो हमें अगर यहाँ पर हमें सेलिंग का भी सिनेरियो मिल सकता है और सेलिंग का प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये और सेकंड टारगेट होगा ये। तो ये हो गई हमारी फ्लैट के लिए कंडीशन। अभी डिस्कस करते हैं हम गैप अप के लिए। सो अगर देखो, गैप अप खुला और सीधा इस लाइन के पास चला गया और यहाँ से टप्पा खाते हुए हम अगर सेलिंग का कोई सिनेरियो बना तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये, सेकंड टारगेट होगा ये। कल की एक्सपायरी है तो मोर चांसेस है कि यहाँ इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाएगी और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसी के बीच बैंक निफ्टी फंसा रह सकता है। तो उसी के बेस पे हम अगर यहाँ पर गैप अप खुली और यहाँ पर कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिला तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर देखो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली और यहाँ कहीं पे हमें सेलिंग का सिनेरियो मिला तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये पहले से ही टूट जाता है तो मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की जैसे ये जो सपोर्ट होता ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, फिर सपोर्ट बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये और सेकंड टारगेट होगा ये। तो हम ये हो गई कंडीशन फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। ये बैंक निफ्टी की 3 कंडीशन है और एक गैप डाउन की कंडीशन आती है जो डिस्कस करना मैं भूल गया था, तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखो गैप डाउन खुली और सीधा ही नीचे आ गई तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम यहाँ पर अगर हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिला तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसकी वजह से। ये हो गए हमारा बैंक निफ्टी के लिए 3 कंडीशंस, फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। तो चलिए शुरू करते हैं हम। निफ्टी 50 के लिए हमारी 3 कंडीशन, पहला है फ्लैट, दूसरा है गैप अप और तीसरी है गैप डाउन। तो इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम डिस्कस करते हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फ्लैट खुली, निफ्टी 50 फ्लैट खुली और यहाँ इस लाइन के पास आकर यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिला तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है, पहले तो ये सेलिंग का पैटर्न बन चुका है कंप्लीट। इस लाइन के पास टप्पा खाया तो यहाँ पर यम पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर शूटिंग स्टार या कुछ ऐसी कैंडल मिली, नेगेटिव कैंडल मिली, तो हम इसके ब्रेकआउट पे हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। हमारा एसएल होगा ए, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ए और सेकंड टारगेट हो सकती है ए लाइन। अगर ये गैप अप खुली तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये पूरा जोन जो है ये नेगेटिव जोन है, डिमांड सप्लाई जोन है यहाँ पर। तो अगर निफ्टी 50 फ्लैट खुली और इस लाइन के पास आकर यहाँ पर कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो देता है और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है तो यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों ने यहाँ से बाय करके रखा होगा और उनका सेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अभी अगर एक निफ्टी 50 कल एक्सपायरी भी है तो अगर गैप अप खुली और यहाँ कहीं पे आ गई तो जिन्होंने यहाँ से बाइंग किए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा तो वो सेलिंग करना चाहेंगे। तो हम यहाँ से एक सेलअप आ सकता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई गैप अप के लिए कंडीशन। अभी हम डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 के लिए गैप डाउन की कंडीशन। अगर देखो निफ्टी 50 गैप डाउन खुली यहाँ कहीं पर और डायरेक्टली नीचे आई तो अगर हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। ये देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब कल ही ये ब्रेक हो चुका है। तो अगर निफ्टी 50 फिर से इस रेजिस्टेंस के पास आएगी तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर हमें यहाँ पर कहीं बाइंग की पोजीशन, बाइंग का कोई सिनेरियो मिला तो हम बाइंग की पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ए और सेकंड टारगेट हो सकता है ए। तो ये रही निफ्टी 50 के लिए 3 कंडीशन, फ्लैट खुलेगी तो क्या होगा, गैप अप खुलेगी तो क्या होगा और गैप डाउन खुलेगी तो क्या होगा। तो ये रहा मेरी निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस और बैंक निफ्टी के लिए। सो थैंक यू, होप यू ऑल ऑफ यू एन्जॉय दिस वीडियो।
So thank you. If you are enjoying this video, then please like and subscribe the channel.